साथियों नमस्कार। मैं आर के अमोल, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज बिहार में बंद है और ये बंद इंडिया गठबंधन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हैं, विपक्ष की पार्टियां। इसके अतिरिक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंटक, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन और तमाम ट्रेड यूनियन, सेवा, सेल्फ एम्प्लॉयड, वोमेन ट्रेड यूनियन आदि शामिल है। और इनका मेन फोकस जो है बिहार में है, क्योंकि बिहार में कुछ विसंगतियां पैदा हो गई। अब ये बंद जो है चुनाव आयोग के कार्यशैली एवं कार्रवाइयों के विरोध में किया जा रहा है। क्या कार्यशैली है? बिहार में जो चुनाव आ रहा है, जो नवंबर में संभवतः हो और जिसकी घोषणा अक्टूबर में किया जाएगा, वहाँ वोटर लिस्ट में चुनाव आयोग कुछ भारी बदलाव करने की सोच रहा है या कर रहा है। क्या बदलाव है? चुनाव आयोग का कहना है ये जो आधार कार्ड हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड या अन्य कोई भी पहचान पत्र जो है, उसके अतिरिक्त जो है एक पहचान पत्र और चाहिए, ताकि चुनाव में कोई गड़बड़ी ना हो। उसके लिए ये फॉर्म प्रिस्क्राइब करके भेजा गया है। चूँकि बिहार में तुरंत ही चुनाव होने हैं, तो बिहार भेजा गया है कि इस फॉर्म को भर करके बीएलओ या जो भी है चुनाव आयोग को भेजा जाए, ताकि जो है मतदाताओं की सही पहचान हो सके। अब इसमें कई कठिनाइयां हैं, इसमें कई विसंगतियां हैं, इसमें कई जो है अतर्कसंगत तथ्य हैं, जिसके आधार पर विरोध पक्ष या इंडिया गठबंधन या अन्य जो है यूनियन जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और बैठकों पर बैठकें जो है वो चुनाव आयोग में हो रही। अब चुनाव आयोग को क्या किया जाए, क्या कठिनाइयां हैं, ये भी बता रहे हैं। बिहार से बाहर बड़ी मात्रा में लोग जो है नौकरियों के लिए, क्योंकि बिहार में कोई नौकरी तो है नहीं, यूपी में वैसे ही है, नौकरी नहीं है, उड़ीसा की भी हालत वैसे ही है, तो बिहार का आदमी दूर दूर तक महाराष्ट्र या अन्य जगहों पर या विदेशों में भी नौकरी करने के लिए गया हुआ है। इससे कैसे फॉर्म भरवाया जाएगा, पहली बात। और इतनी जल्दी कैसे भरवाया जाएगा जितनी जल्दी चुनाव आयोग चाहता है। दूसरी बात, आधार कार्ड किस लिए है? वो पहचान पत्र नहीं है, वोटर आईडी कार्ड पहचान पत्र नहीं है, राशन कार्ड पहचान पत्र नहीं है, या अन्य जो पहचान पत्र है वो नहीं है। चुनाव आयोग का कहना है ये नागरिक पहचान पत्र के लिए है, वोट के लिए नहीं। तो इसमें कैसा तर्क है? इस तर्क को किस प्रकार माना जाए कि आधार कार्ड भी बेकार है, वोटर आईडी कार्ड भी बेकार है, राशन कार्ड भी बेकार है, अन्य पहचान पत्र भी बेकार है, और एक नया तमाशा खड़ा किया जा रहा है। इसके विरोध में बंद है। ये भी कहना है इंडिया गठबंधन का या विरोधी दलों का या विपक्ष का कि महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या हजारों में बढ़ गई। ऐसे ही जो है हरियाणा में हुआ, ऐसे ही जो है चंडीगढ़ में हुआ। चंडीगढ़ के नगर महापालिका के चुनाव में बेईमानी हुई, जिसको विरोध करने पर उसको ठीक किया गया। तो इस तरह से चुनाव आयोग अपने लीक से हट करके, अपने तौर तरीकों से हट करके, अपने निष्पक्षता से हट करके काम कर रहा है। और विरोधी दलों का कहना है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रह गया है और ये सत्ता का पिट्ठू बन गया, ये सत्ता का दलाल बन गया, ये सत्ता का चमचा बन गया है।
तो अब कैसे, जब चुनाव ही गलत होगा तो देश कैसे चलेगा? देश में अराजकता की स्थिति पैदा किया जा रहा है और उसका कारण बन रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग किंग कर्तव्य विमूढ़ है। चुनाव आयोग के उच्च अधिकारी जो आसन पर बैठे हुए हैं वो डर रहे हैं, अपनी नौकरी से डर रहे हैं, अपने बेइज्जती से डर रहे हैं, अपने चाहे जिससे डर रहो, और वो निष्पक्षता उनके अंदर से समाप्त हो गई। इसी चुनाव आयोग का अध्यक्ष जो है वो शेषन जैसा आदमी था, जो सत्ता पक्ष से तो बिल्कुल ही नहीं डरता था, विपक्ष से डरने का तो सवाल ही नहीं। आज क्या हो गया है, चुनाव आयोग को अगर चुनाव ठीक से नहीं होंगे तो सत्ता का कोई मतलब नहीं है। फिर तो सत्ता एक ही पार्टी की रहेगी या एक ही व्यक्ति की रहेगी या एक ही आदमी की रहेगी, तो लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रहा। चुनाव आयोग का क्या मतलब है? चुनाव आयोग का ये मतलब है कि जो सही है वो सही करे, जो गलत है वो गलत करे, किसी अन्य कागजात की कतई जरूरत नहीं। और आधार कार्ड से भी गलत किया जा रहा है और चुनाव आयोग पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, पक्षपाती हो चुका है और निकम्मा हो चुका है, किसी काम का नहीं। ऐसा इंडिया गठबंधन का भी कहना है, जनता का भी कहना है कि इस तरह की स्थिति क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, देश में किस तरह का माहौल है जहां निष्पक्ष चुनाव तक नहीं हो पा रहा। तो ऐसी स्थिति में उसी के संबंध में इंडिया गठबंधन चुनाव आयोग का विरोध कर रहे हैं और खुल के विरोध कर रहे हैं, और इलेक्शन भी बाधित हो सकता है, ऐसी भी संभावना लग रही है। तो एक अराजकता की स्थिति चुनाव आयोग के माध्यम से देश के अंदर लाई जा रही है या किया जा रहा है, और ये अराजकता जो है देश के अंदर भूचाल जैसा है, भूकंप जैसा है। ये प्रजातंत्र के पूरी तरह से खिलाफ है, पूरी तरह से विरुद्ध है, और अगर प्रजातंत्र के पूरी तरह से विरुद्ध है तो संविधान का भी अपमान है। जबकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग के अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है, फिर भी जो है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है या उसमें लोगों को एजिटेट किया जा रहा है या लोगों का अपमान किया जा रहा है, मतदाताओं का अपमान किया जा रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए चुनाव आयोग को सही तरीके से चुनाव कराने का जिम्मा लेना चाहिए, आपकी नौकरी रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन देश का मान सम्मान और देश तो सही सलामत हो। चुनाव आयुक्त की नौकरी चली जाएगी, दूसरी नौकरी मिल जाएगी या दूसरी जगह चला जाएगा, लेकिन ये देश अगर बर्बाद हो गया, संविधान जो है उसका कोई मूल्य नहीं रहा, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर तो हम वही 755 साल वाले मोड में चले जाएंगे। तो चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और एक नौकरी बचाने के लिए या एक झूठा मान सम्मान बचाने के लिए वो काम नहीं किया जाए जिससे देश तबाह हो जाए या देश में तबाही का आलम आ जाए और फिर हम गुलामी की तरफ बढ़ जाए। ये निवेदन है, आग्रह है मेरा कि विपक्ष के साथ मिलकर के संवैधानिक संस्थाओं को काम करना चाहिए। ये समय की भी मांग है और सही भी है कि संवैधानिक संस्थाएं विपक्ष के साथ मिलकर के काम करें, विपक्ष की भी बात सुने और निष्पक्षता से सुने, न वो विपक्ष की सुने और नहीं पक्ष की सुने। जो सही हो, जो संवैधानिक हो, जो संविधान में है उसके अनुसार काम करें। एक छोटी सी नौकरी बचाने के लिए आप पूरे देश को दांव पर लगा रहे हैं, यह कतई जो है सही नहीं है और पूर्णतया दुर्भाग्यपूर्ण। तो इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। महाराष्ट्र का चुनाव भी संदिग्ध घेरे में है।
मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। कोर्टों का समय भी जाया हो रहा है इन संवैधानिक संस्थाओं के गड़बड़ियों की वजह से, और करीब करीब सारी संवैधानिक संस्थाएं जो है वो पिट्ठू हो चुकी हैं, मलिन हो चुकी हैं, गंदी हो चुकी हैं, और उनके अंदर निर्जीव हो चुकी हैं, उनके अंदर कोई जान नहीं बचा, जो लोकतंत्र के खतरे की घंटी बन गई। और लोकतंत्र अगर डूबा तो ये देश कुछ नहीं होगा, केवल और केवल गुलाम होगा। अमेरिका लगा हुआ है, चाइना लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, सब तो आपके दुश्मन है। सारी मुस्लिम कंट्री आपकी दुश्मन है। अमेरिका आपका दुश्मन है। रशिया कितना बचाएगा? रशिया भी को भी अपना देश बचाना है। रशिया वैसे भी युद्ध में उलझा हुआ है। इस तरह से देश को अछूड़ और देश की अस्मिता को अछूड़ और देश की स्वतंत्रता को अछूड़ रखना अति आवश्यक है और बहुत सही है और जरूरी है। अन्यथा ये देश डूबेगा तो पूरा भारत डूब चुका है और फिर डुबाने की तैयारी हो रही है। धन्यवाद। आप वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।